मैम आ चुकी हैं, कंटिन्यू। बोले भैया। हाँ बताइए। आप एक स्केलेटल सिस्टम में एपेंडिकुलर स्केलेटन को बता रहे थे ना। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होते हैं। हैंड्स में 60 बोन्स, दोनों हैंड्स में, और दोनों लेग्स मिलाकर 60 बोन्स होते हैं। और ग्लीडल बोन्स जो होते हैं वो 6 होते हैं। हैंड्स में जो 30 बोन होते हैं, हेमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजियस। और लेग्स में फीमर, पतेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजियस। ठीक है, तो आपने बताया ग्लीडल बोन्स जो होते हैं ग्लीडल बोन में 6 बोन्स। कौन कौन? पेल्विक, स्कैपुला और कैल्विक। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। एक मिनट। आपने बताया इस एपेंडिकुलर स्केलेटन को, आपने बताया कि यहाँ पे 126 बोन्स होते हैं। तो 126 बोन्स हम कैसे समझे कि भाई मेटाकार्पल में कितना होता है? ये तो आपने बताया नहीं कि कार्पल में कितने होते हैं, फ्लेंजियस में कितने होते हैं, फिबुला क्या है जी। हाँ ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी तो हमको जानने की जरूरत है ना। हाँ से कंधे से लेके यहाँ तक केहनी तक जो होती है वो हेमरस होती है। और केहनी से लेकर अंगूठे तक में जो जाती है वो रेडियस होती है। आलना जो यहाँ बीच में जो होती है, यहाँ से फिंगर, छोटी फिंगर की हो जाती है, वो आलना होती है। और कार्पल होता है यहाँ पे कलाई के पास। कितने बोन? 8 बोन। 8 बोन। और मेटाकार्पल जो होता है ये यहाँ पे होता है, हथेली पे ऊपर। कितने बोन? एक मिनट रुक जाइए आप। सोनी दी। हाँ बोलिए। सोनी दी, आपका क्लास था ना। अब आप पूछिए किसी से। आप क्लास ले रहे थे ना, अब आप पूछिए किसी से। विद्या भारती। विद्या भारती जी बोलिए। अभी क्या बता रही थी? क्या चीज के बारे में बात हो रही थी अभी? स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम के बारे में क्या चीज के बारे में हो रही थी? वर्टिब्रल या फिर स्कल? वर्टिब्रल। भैया बार बार मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। हेलो, वो आपका नेटवर्क इशू है। आपका नेटवर्क इशू है। आपका नेटवर्क का माइक बंद कर लीजिए, आपका नेटवर्क इशू है। आपका नेट खत्म हो गया। विद्या भारती, अभी हम लोग वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ रहे थे क्या? नहीं, स्कल के बारे में। अभी स्कल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आप क्लास में थे उस टाइम से जी, इसीलिए आपको पता है। शायद आपको पता है कि हम लोग ये गलत बोल रहे हैं या फिर आप तो सही बोल रहे हैं, ये पता हमको भी नहीं। कोई और स्टूडेंट अभी हम प्रीति दी आपका क्लास है ना? आप पूछिए, किन्हीं और से पूछिए कि अभी क्या चीज पढ़ाई हो रहा था। ये स्कल के बारे में अभी जान रहे थे, सुन रहे थे स्कल के बारे में। मेटाकार्पल और कार्पल ये सब स्कल में आता है, इनको बताइए। नेहा, इनका वीडियो ऑफ था। नेहा आइए। वो अभी नहीं है। रानी कुमारी आ गई। बोलिए। हाँ नेहा बोलिए। नेहा अभी क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? जी भैया। क्या चीज के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग अभी? स्कल के बारे में पढ़ रहे थे भैया, क्या करें? या फिर फेशियल बोन पढ़ रहे थे? क्या चीज अभी हम लोग पढ़ रहे थे? अभी दिव्या सोनल ने आप लोग को डिफाइन किया। भैया हम जिनसे पूछ रहे हैं वो बोलिए ना। सुनिए ना, हर एक 2 मिनट पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। कौन आदमी है आप? नाम बताइए। कंचन है। कंचन, आपका नेटवर्क इशू है, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। आपका नेटवर्क इशू है, आपका डाटा पैक आपका खत्म हो गया नेटवर्क इशू होगा। है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कंचन माइक मेरा ऑफ तो कर लीजिए। 2 GB खत्म हो गया। ठीक है, अभी नेहा से बात कर रहे थे। नेहा, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप माइक को बंद करिए।
नेहा, नेहा जी भैया। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दिव्या सोनल अभी क्या बता रही थी स्कल के बारे में, कि क्या चीज के बारे में क्या बताइए? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन स्केलेटन सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? देख लीजिए, यही क्लास चल रहा है। आप लोग क्लास में रहते हैं या फिर कहाँ रहते हैं, इसका एग्जाम्पल आपके पास सब दिखता है। जब एपेंडिकुलर पढ़ रहे थे तो आपने कैसे बता दिया स्कल के बारे में, आपने कैसे बोल दिया? विद्या भारती को स्कल के बारे में कैसे पता चला? वो एक्सियल नहीं पढ़ के एपेंडिकुलर पढ़ रही थी, एपेंडिकुलर में फिर वो स्कल कैसे पढ़ी? और दिव्या सोनल ने अभी बताया हेमरस, रेडियल, कार्पल, मेटाकार्पल, तो उनको स्कल के बारे में कैसे जानकारी हो गई? वो स्कल कैसे समझ लिए? या तो उनको एक्सियल स्केलेटन नहीं समझ आ रहा है, एपेंडिकुलर स्केलेटन समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो क्लास में नहीं है, या फिर उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो क्लास से बाहर है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब ये पढ़ाई हुआ था उस समय ये नहीं थे। नहीं थे, अभी भी ये तो नहीं है, और अभी भी कॉन्शियस माइंड में नहीं है, सब कॉन्शियस में घूम रहे हैं। अभी भी ये तो क्लास में नहीं है। तो छोड़ दीजिए ना मुरारी। और तब पता चलेगा कि सर, तब इनका आंसर आता है, सुनिए तब इनका आंसर आएगा, सर हम तो नहीं थे क्लास में, मैं तो पढ़ी ही नहीं, मेरे पास किताब ही नहीं है। कितना अच्छा बहाना है, बना लीजिए, फायदा आपको ही होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, जब सर के पास जाएगा वीडियो तो सर अपना देखेंगे। अरे इतना दिन से सर लोग मैम लोग पढ़ा रहे हैं, तब नहीं समझ आएगा? सर लोग को क्या, सर लोग तो समझेंगे कि भाई मैम ने पढ़ाया नहीं, तभी तो स्टूडेंट जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना अच्छा से दिव्या सोनल समझा दिए है, इतना अच्छा से हम आपको हेमरस के बारे में बता दी कि कहां से कहां तक कौन सा बोन्स होता है, रेडियस कहां से कहां तक होता है, अल्ना कहां से कहां तक होता है। आपको अभी 126 बोन्स के बारे में बताया गया, नाम के साथ नंबर्स ऑफ बोन्स भी बताए गए कि हमारे बॉडी में यहाँ पे इतने बोन्स होते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 के बारे में बताया गया, और ये कह रहे हैं कि हमको अभी स्कल पढ़ाई चल रहा था। सिर्फ अटेंडेंस बनवाने के लिए आप लोग मत आइए, हम लोग का टाइम जाया होता है ना, हम लोग का भी टाइम जाया होता है। मेरा भी काम है, मेरा भी दुकान है, हम भी अपना दुकान पे रहते हैं। अगर ऐसा कम से कम 1 घंटा के लिए तो आप आते हैं, 1 घंटा में भी आप कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं आएंगे तो फिर क्या आने से क्या फायदा बताइए? इतना देर से टॉपिक चल रहा है स्केलेटन का, एपेंडिकुलर, और इन्होंने जब पूछा गया तो बता रहे कि हम तो अभी स्कल के बारे में पढ़ रहे थे, हम तो अभी वर्टिब्रल के बारे में पढ़ रहे थे। सोनी जी नेक्स्ट स्टूडेंट से क्वेश्चन कीजिए। किरण कुमारी। हाँ बोलिए। नेक्स्ट स्टूडेंट किनका नाम लिए? किरण का। आत्मघाती थैली सुसाइडल वेग किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। किरण कुमारी। किनको हाँ, पूछा? बोलिए। किरण बताइए। आत्मघाती थैली सुसाइडल वेग किसे कहते हैं? लाइसोसोम का। फिर दूसरे से छोटा छोटा क्वेश्चन, लेकिन कीजिए सबसे। जिनका ऑफ है, वीडियो ऑफ है, खास करके उनसे पूछिए। लता भारती। प्रोटीन फैक्ट्री या सेल किसे कहते हैं? लता भारती। इतना देर में जवाब नहीं आ रहा है इन लोग का। प्रोटीन फैक्ट्री पहले किताब में ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप बताइए। गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को ठीक है। सोनी दी आप बताइए इनको। सोनी दी राइबोसोम। उनको कहिए राइबोसोम का चैप्टर नंबर 5 में है, पूछिए तो उनको चैप्टर नंबर राइबोसोम के बारे में किस टॉपिक थे, किस चैप्टर में चर्चा किया गया है? चैप्टर नंबर 4 या फिर 1 या 2, इसमें ये भी पता हुआ है उनको कि नहीं? साइकोलॉजी की किताब में क्या लगा रही है? माइक ऑफ कीजिए, किनका है माइक ऑफ कीजिए। मुरारी आप अपना खोल लीजिए, मुरारी आप अपना खोल लीजिए। लता भारती
लता भारती क्लास से निकल गई लगता है क्या? लता भारती 2.14 के बी में जाइए, राइबोसोम लिखा हुआ है, राइबोसोम को आप पूरा पढ़िए एक बार। ये सब याद रहने की चीज है, छोटा छोटा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जब आता है यही सब पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहेंगे, ये सब पूछा जाता है और आपको यही चीज नहीं याद। अब आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं। आगे में हम टिश्यू को पढ़ाएंगे, आप लोग पीछे, आप लोगों को कुछ याद नहीं, किन्हीं को स्कल चल रहा है तो किन्हीं को राइबोसोम नहीं याद। चलिए कोई बात मुरारी जब इनमें इतना अभी दिक्कत है तो जब हम लोग 14 को जो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उसमें कितना दिक्कतें होंगी। वो तो कोई छोटा मोटा तो ये लोग इतने लोग प्रेजेंट थोड़े रहेंगे क्लास में, 5-10 बहुत हो गया। तब तो सब लोग क्लास ही नहीं आएंगे, क्लास ही नहीं आएंगे सब लोग। मेरे एमएससी के क्लास में 170 बच्चा है, 170 स्टूडेंट में से 15 बच्चा अटेंडेंस बनाता है, फिर 15 से 20 बच्चा। चलिए एक क्वेश्चन प्रीति दी पूछेंगे, प्रीति दी का क्लास है ना। प्रीति दी आप पूछिए एक क्वेश्चन, किन से हम बताते हैं। राहुल दास से पूछिए। राहुल दास जी भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पावर हाउस ऑफ सेल, बोले पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, समझाइए। माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, बहुत अच्छा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कीजिए, फिर इन्हीं से एक और क्वेश्चन। एटीपी का फुल फॉर्म। एटीपी जी एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है भैया? एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? क्या भैया? एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो इसका तो सर पावर हाउस में इसका फॉर्मेशन होता है। शायद नहीं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। वही तो, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट होता है। आप गलत हैं, फिर से बोलिए। ट्राई अगेन। जो है एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, TRI। हाँ चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन हम करेंगे अब। थैंक्स। एक क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, किससे करूँ वो मैं देख रहा हूँ। एंड्रॉइड ब्लोराइड, एंड्रॉइड ब्लोराइड, अंकित नाम बताइए इनका क्या है? मनीषा नाम है। माइक बंद कर लीजिए, आपके तरफ से हमको आवाज ही नहीं आएगी, गाना चल रहा है। माइक बंद कर लिया, हम दूसरे से पूछें। आपका आवाज बहुत ये हो रहा है। चलिए उनके इधर शादी का फंक्शन चल रहा है। पूजा कुमारी आप कहीं और से पूजा कुमारी। हाँ, POOJ। गोल्जी अपरेटस को क्या कहते हैं? गोल्जी अपरेटस को खासतौर पे किस चीज से जाना जाता है? कोई नहीं बोलेगा, सब चुप। चलिए ठीक है, गोल्जी अपरेटस को किस नाम से जाना जाता है? पूजा। ये ट्रांजैक्शन के नाम से। क्या? ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा और सुधार की। कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा सा और सुधार की, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ वेरी गुड। और इसको ट्रांसपोर्टेशन का तो इनका काम होता है, लेकिन इनको किस नाम से जानते हैं? इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन।
लेकिन इनको नाम किस नाम से भी जाना जाता है इनको? गोल्जी ऑपरेटर्स को। वो तो हो गया उनका मेन नाम, इनको और किस नाम से ऑपरेटर्स जाना को जाता किस है? नाम से भी हम लोग जानते हैं? पोस्ट ऑफिस। हाँ वेरी गुड। चलिए, इतना देर क्यों लग रहा है? मुरारे नहीं समझ पा रहे थे मैं समझ। हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन चलिए आपने हम समझा ना? करते हैं। बोलिएगा। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, इनका जो गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस या प्रोटीन और लिपिड के पैकिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इनका फंक्शन होता है। इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सेल का अगर कोई पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता है तो वो होता है गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। मुरारे, हाँ चलिए अब 10 मिनट है, अब एक क्वेश्चन अब हम करते हैं। कीजिए। दीप शेखावत बोले, मस्क्यूलर सिस्टम को आपने पढ़ा है? यस। हाँ, मैंने टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर सिस्टम। ये त्वचा है, जिस इसमें त्वचा की संरचना का अध्ययन किया जाता है, जैसे बाल, नाखून और तेलीय ग्रंथि। आपको पूछा जा रहा है मस्कुलर, आप बता रहे हैं इंटेलेक्चुअल। आपको पूछा जा रहा है मस्कुलर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मसल सिस्टम जब हम पढ़ा रहे थे, स्केलेटन सिस्टम के जस्ट बाद हमने मस्कुलर सिस्टम को पढ़ाया था। आप बता रहे हैं इंट्रोगोमेनेटरी सिस्टम, त्वचीय तंत्र। इसमें पेशीय कंकालीय तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हे भगवान, हम पूछ रहे थे हाँ मैंने टाइप्स ऑफ मसल्स। हम बताएं भैया? नहीं, मस्क्यूलर सिस्टम ना भैया। एक मिनट रुक जाइए। आप काहे नहीं पढ़े दीप शेखावत? मस्क्यूलर सिस्टम ही ना भैया। हाँ, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने मस्कुलर सिस्टम के बारे में ही, मस्कुलर सिस्टम के टाइप के बारे में पूछ रहे हैं। मस्कुलर सिस्टम के कितने टाइप होते हैं वो पूछ रहे हैं। एक बार राजलक्ष्मी शायद हमसे क्वेश्चन भी की थी मैम के थ्रू, जब मैम उनको बोली थी कि आप जो है किसी और से क्वेश्चन पूछिए, तो हमसे क्वेश्चन पूछी थी कि मस्कुलर सिस्टम भैया किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तब आप थे क्लास में? आप थे? थोड़ा सा हिंट दे दें, हम वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री मसल्स पढ़ाए थे। जी भैया। वही तो हम पूछ रहे हैं, वॉलेंट्री मसल्स और नॉन वॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स क्या हैं, आप हमें समझाइए तो। इसमें कंकालीय तंत्र का हृदय जैसे गति गण रखने में। एक सेकंड, जो बोल रहे थे आप चुप हो जाइए। आपका माइंड कॉन्शियस माइंड में नहीं है, आप क्लास में एक्टिव नहीं है। दीप शेखावत, ठीक है? सिर्फ सकल को क्या सिर्फ 1 घंटा का वक्त मिलता है, 1 घंटा में ही आपको पढ़ना भी है, और हम जिस तरह से समझा देते हैं शायद ही कोई भूलता होगा। अब कितना तोड़ के हम बताएंगे? जब से मैम बोली है कि शाम वाला क्लास नहीं होगा, उससे पहले जब हम पढ़ाते थे कितना तोड़ के पढ़ाते थे, और उसी में इतना चीज को हम पढ़ाए हैं। शायद ही कोई इंसान होगा जो भूल पाएगा। मेरे और मुरारी के थ्रू जो पढ़ाया गया था, शायद ही कोई स्टूडेंट है जो भूलेगा। स्केलेटन सिस्टम हम कब पढ़ाए थे? 1.5 महीना हो गया। विद्या सोनल कहाँ भूल गई? अंकित हाँ बोलिए ना। राकेश रोशन वेट कर रहा है, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। राकेश रंजन आ चुका है, कितना आएगा वो? एक्सेप्ट तो कर लिए थे उसको हम। मुरारी बोलिए।
क्या करे दीपशिखा वक्त का? छोड़िए, फिर से पढ़ेंगे, फिर से समझेंगे, एक बार बता दीजिए। मस्कुलर सिस्टम को हम फिर से अभी डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है रन आउट होने में। मस्कुलर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक है वॉलेंट्री मसल्स और दूसरा है नॉन वॉलेंट्री मसल्स। आप लोग अपना माइक ऑफ कर ले। वॉलेंट्री मसल्स ऐच्छिक मसल्स कहते हैं और दूसरा है नॉन वॉलेंट्री मसल्स जिन्हें अनैच्छिक मसल्स कहते हैं। ऐच्छिक मसल्स जो है थक जाता है, काम करते करते थक जाता है, क्योंकि यह स्केलेटन से जुड़ा होता है। स्केलेटन मसल्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है नॉन वॉलेंटियर, यह कभी थकता नहीं है। अगर वॉलेंट्री मसल्स का अगर हम बात करें तो उसमें हाथ, पैर, गर्दन ये सब आएंगे और नॉन वॉलेंट्री मसल्स में मतलब किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़ा ये सब आएंगे। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मस्कुलर सिस्टम। तो हम पढ़ा चुके थे 6 3 9 639 मसल्स हैं। 6 + 3 = 9। इसका एक ट्रिक हम बताए थे, 6 + 3 = 9। 6 + 3 कितना हो जाता है? 9। तो 639 टोटल मसल्स हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया। और एक हमारे इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के मसल्स हो जाते हैं, वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स, जो कि हम लोग के किताब में भी है, खास करके टिश्यू वाले चैप्टर में। तो वहाँ हमको नहीं लगता है कि जरूरी है मस्कुलर सिस्टम को पढ़ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग को सिर्फ पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम। और जो पढ़ चुके हैं उनको मस्कुलर सिस्टम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उसमें, कि जो चीज हम बताए हैं वही चीज है वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। टोटल मसल्स की संख्या 639 है। दीपशिखा, बस इतना आप लोग को जानना है। यस अब भैया। याद हो गया दीपशिखा, ना? जी याद हो गया ना? जी। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हमसे क्यों पूछा या फिर हमको क्यों कर रहे हैं। आपको इसलिए कर रहे हैं कि नहीं, आपको याद नहीं। गुस्सा नहीं करना है कि भाई हमसे ही क्यों पूछ। नहीं हाँ अंकित बोलिए। आई हैव अ प्रॉब्लम, हाँ, प्लीज बोलिए। क्लियर इट। ये हम जो है ना सो वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री जो बताए थे, तो हम लगता है उल्टा लिखे हुए थे। वॉलेंट्री नहीं थकता है ये लिख लिए थे और नॉन वॉलेंट्री थक जाता है। आप अभी क्या बताए हैं? फिर से करो। वॉलेंट्री ही थकता है, नॉन वॉलेंट्री नहीं थकता है। तो इसका मतलब हम उल्टा लिख लिए थे। ठीक। हाँ, वॉलेंट्री ही थक जाता है, काहे कि वो स्केलेटन सिस्टम से जुड़ा होता है, जैसे हाथ, पैर, गर्दन उर्दन, तभी ना हम लोग को थकावट महसूस होती है। और नॉन वॉलेंट्री अनैच्छिक मसल जो थकता ही नहीं है, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया। लीवर आपको कहा है कि तुम खाना खा लो, हम नहीं करेंगे काम, ऐसा कहा है? नहीं, वो अपना काम करते रहेगा। हाँ अंकित, हाँ बोलिए। 2 मिनट दे दीजिए प्रीति कुमारी को, 2 मिनट सोनी कुमारी को। दोनों अपना अपना एक एक छोटा टॉपिक समझाएंगे बच्चे को, जो कुछ ये समझे हुए हैं। टॉपिक कोई भी हो। प्रीति कुमारी सबसे पहले आप तो एक टॉपिक को उठाइए और समझाइए। जो कुछ भी टॉपिक है उसको समझाइए। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। टिश्यू के बारे में बता दीजिए ना। टिश्यू के बारे में मैम बताएगी, मैम पढ़ाएगी। अभी पढ़ाई नहीं हुआ है, बस हम लोग अभी रिवीजन में हैं। टिश्यू मैम पढ़ाएगी। बोलिए। सुनिए आप लोग, प्रीति कुमारी अभी आप लोग को एक टॉपिक को डील करेंगी। टॉपिक पॉइंट या फिर कोई भी एक टॉपिक रहेगा, छोटा हो या बड़ा हो, वो आपको बताएंगी, आप समझिए। चलिए बताइए। रक्त परिसंचरण इसके बाद सोनी दी बताएगी। ठीक है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अभी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं प्रीति दी के द्वारा। ब्लड सर्कुलेट, ठीक है बोलिए। जीव जंतु में पचे हुए पदार्थों तथा सूचनांगों द्वारा वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए जो तंत्र होता है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। चलिए ठीक है। रक्त परिसंचरण को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे मतलब 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन 2 आर्टरी और एक आर्टरीज और आर्टरीज
और वेन्स। आर्टरी का ये तो आप थोड़ा आप आगे चले गए हैं, बट जो 3 भाग है वही मेन है इसका, ठीक है। वो 3 घटक, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हाँ, ये मेन इसके 3 टॉपिक हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड और ब्लड, हाँ हार्ट, उसके बाद ब्लड वेसल्स, उसके बाद ब्लड। अब चलिए, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये इनके 3 मुख्य कंपोनेंट हैं। अगर ये 3 हैं तभी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम संभव है। और परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, और तीसरा होता है मिक्स ब्लड। पहला जो होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है, जिससे इसमें ना ओपन जो ब्लड होता है ना, इसमें प्रेशर मतलब किससे मतलब बढ़ता है, आगे बढ़ता है। मतलब इसका अगर हम एग्जांपल के थ्रू बात करें तो आपके घर में जैसे सुनिए एक सेकंड, अगर आपके घर में कोई टंकी है तो अगर उसमें पाइप नहीं जोड़ेंगे तो वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा। अब जैसे ही आप अगर टंकी को स्टार्ट करते हैं तो वो सब पानी हरहरा के नीचे गिर जाता है, और जहां हमको जरूरत है जैसे किचन में, बाथरूम में, यहाँ पर अगर हमको जरूरत है तो हम उसमें अगर पाइप लगा देते हैं तो वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अगर हमको बाथरूम का नल चालू करना है तो वो बाथरूम का ही चालू होगा, किचन का चालू करना है तो किचन का होगा, तो वो एग्जांपल हो गया क्लोज सर्कुलेटरी का। जैसे और अगर हम पाइप को हटा दे, तिलचट्टा, ठीक है। और उसके बाद होता है घोंघा, स्नेल्स, उसके दूसरा है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल। दूसरा है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। इसमें एक नली होती है, उसी के द्वारा मतलब ब्लड आगे बढ़ती है, माध्यम से बढ़ती है। तो नली को हम कहते हैं आर्टरीज या वेन्स। जो नस होती है या आर्टरीज होती है, जो धमनी होती है, उसी धमनी या नस में खून का प्रवाह होता है। जैसे मानव और केचुआ, ठीक है। उसके बाद मिक्स ब्लड, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी दूसरे विपरीत दिशा में जाने लगता है। मतलब इसमें दोनों चीज होता है, आगे भी बढ़ेगा और कभी कभी यह बैक फॉलो भी होने लगता है। इसका एग्जांपल बताइए प्रीति। फिश, फ्रॉग, मछली और मेढक। मछली और मेढक में ब्लड जो है कभी कभी एक रफ्तार से आगे बढ़ेगा और कभी कभी पीछे भी आ जाएगा। ये मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल हो गया। और कुछ है उसमें? ब्लड वेसल्स, रक्त को आगे ले जाने वाले नसों को रक्त वाहिनी कहते हैं। ठीक है। रक्त को आगे ले जाने मतलब जो हमारा बॉडी का जो बॉडी में जो रक्त का संचार होता है, जिसका कहते हैं सर्कुलेशन, बॉडी के जो संचार होता है उसका माध्यम क्या होता है? ब्लड को आगे ले जाने के लिए बताइए अभी आप तुरंत वो पॉइंट हाँ वही पॉइंट पढ़िए। ब्लड वेसल्स के आर्टरीज कहेंगे उसे। हाँ चलिए आप रुकिए। सोनी दी को आइए लाइन से। सोनी दी आइए आप सामने, आप माइक बंद करिए प्रीति दी। सेल डिवीजन का बोलना है, थोड़ा ही बोलेंगे। सेल डिवीजन। सोनी दी टॉपिक आपका क्या है? कोशिका विभाजन को कोशिका विभाजन उसका देंगे। अच्छा, डिफिनेशन को समझाएंगे। चलिए सेल डिवीजन का डिफिनेशन को समझा दीजिए आप। एक मिनट रुकिए। किसको याद है सेल डिवीजन का डिफिनेशन? हैंड राइज करो तो।
जिसको जिसको याद है वो करो, जिसको नहीं याद है वो नहीं मत करना। उन्हीं से पूछा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी आता। मुस्कान तुमको नहीं आता है? आता है, हाथ उठाए तो है। वो ऐसे हाथ नहीं उठाना है, हैंड राइज करना। मुस्कान, राहुल राज आपको नहीं आता? सेल डिवीजन का डिफिनेशन हाँ आता है। मुरारी हम लोग के पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट में क्लास को ओवर करना है। बस 1 मिनट। तो लोअर हैंड लगा लीजिए। चलिए ठीक है, इनसे नहीं आता है वो ध्यान से सुनिए। चलिए बताइए डिवीजन के डिफिनेशन को। इस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं आप लोगों ने समझा? सुनने दीजिए, एक बार और बोलिए। जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा जिस जैविक प्रक्रिया द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए, इनका कहना है कि एक कोशिका जो होती है वह उत्पन्न करती है, विभाजित नहीं होती। विभाजित मतलब वो अपने आप में से टूटकर 2 से 4 नहीं होती है, मतलब वो उत्पन्न करती है। उत्पन्न का मतलब फॉर्मेशन, निर्माण, ठीक है। वो एक जो सेल होता है वो 2 से या फिर 2 से अधिक सेल का जो फॉर्मेशन करता है, सेल का जो निर्माण होता है, उसको क्या कहेंगे? उत्पन्न जो करता है 2 या 2 से अधिक, उसको कहेंगे सेल डिवीजन। इसी को कहते हैं कोशिका का विभाजन। मुरारी, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग बच्चा से बड़ा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये कोशिका के द्वारा ही संभव है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है। वो लक्षण क्या है? ग्रोथ करना, हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करना। पहले हम इतनी को थे, फिर इतने बार इतना बड़ा हुए, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, अभी हम 5 फीट के हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिका हम लोगों में वृद्धि कर रही है, टूट के। फिर उसके बाद ये भी ना आ सकता है, जैसे कि कट जाता है, उसका मतलब तरीके से कट गया तो चीन हो जाता है, फिर वो भर जाता है, वहाँ पर कोशिका का विभाजन हो जाता होगा। वहाँ कोशिका विभाजन होके उसको कवर कर देता है, उस जगह को फिर से ठीक कर देता है। और सबसे जल्दी रिप्लिकेट कौन सा सेल होता है? लीवर सेल। अगर लीवर आपका डैमेज हो गया तो वो तुरंत ये हो जाता है, बन जाता है कोशिका के द्वारा। इस समय से कहने को कोई दिक्कत हुई है? ताकि हम लोग का क्लास सिर्फ 3 मिनट ही रहेगा। 3 मिनट में हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्या बोल रहे थे अंकित? हम नहीं सुने थे उस टाइम। बोले कि अब 3 मिनट में हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं। तो किन्नी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बोल लें। किन्नी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। किन्नी का कोई क्वेश्चन है या फिर नहीं है? काहे कि हमने प्रीति से समझा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड इसके 3 मेन मुख्य कंपोनेंट है, ब्लड वेसल्स और हार्ट। टाइप्स से अगर हम बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी, ओपन सर्कुलेटरी और मिक्स सर्कुलेटरी। और हमने सोनी दी से समझा है, सोनी दी हम लोगों को समझाए कि ठीक है, क्या कहते हैं सेल डिवीजन क्या होता है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अंकित आवाज करते हैं, हो सकता है इसको कुछ आ रही है भैया की आवाज? ऐसे भी हम लोग
ऐसे भी हम लोग के इधर थोड़ा बारिश हो रहा है अब, कट सकता है लाइन। चलिए तो हम लोग डिस्कनेक्ट होते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत हुई है? 2 मिनट। नहीं भैया। चलिए, थैंक यू। क्या